व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में लोग निपटा देंगे आपके क्लास 6 की मैथ्स की थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, नंबरों के साथ खेलना। एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। 3.3 डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट पे 2, 3, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, इस पर बेस थी। बहुत बड़ी सी एक्सरसाइज थी, चैनल पर डली हुई है, प्लीज इसको जाके देख लो, ठीक है। आज के स्टूडेंट निपट जाएगी 3.4। छोटी सी है, बहुत ईजी है, मतलब इतनी छोटी नहीं है बट बहुत ईजी है, ट्रस्ट में बहुत ईजी है, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फैक्टर्स मतलब ये जिसकी टेबल में आता है, ये जिसकी टेबल में आता है, ठीक है। अगर ये 4 की टेबल में आता है तो 4 फैक्टर है, जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है बिना लीविंग अ डेसिमल पॉइंट या फिर फ्रैक्शन में। और अगर 4 की टेबल में 28 आता है तो 28 मल्टीपल है, ठीक है। ये हमने जैसे 3.3 अभी गई ना, ये हमने 3.2 तो नहीं, हमने इसको 3.1 में पढ़ा था, आई थिंक। राइट, द फर्स्ट फैक्टर्स, हाँ हमने इसको 3.1 में पढ़ा था, ठीक है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं, पहली एक्सरसाइज चैप्टर की शुरुआत ही इस टॉपिक से हुई थी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स इसके। मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि 20, मतलब देखो मैं कैसे लिखता हूं, 21 की टेबल में आता है, कितने जार आता है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय क्या इज इक्वल टू 20, तो इसलिए ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 भी इसका फैक्टर हुआ, 10 भी इसका फैक्टर हुआ, ठीक है। फिर 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है 5 जार, और फिर 5 की टेबल में 4 जार, 10 की टेबल में 2 जार, 20 की टेबल में 1 जार, फिर तो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। 28 कैसे देखता हूं, 1 28 जार 28, 2 14 जार 28, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में क्या आता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, नहीं आता है। 5 की टेबल में, 6 की टेबल में, 7 की टेबल में, 8 की टेबल में, 9 की टेबल में, 10 की टेबल में, अब तो किसी में आता ही नहीं है ना, है ना। अरे यार, 4 की टेबल में 7 जा, ठीक है, और फिर 7 की टेबल में 4 जा, ठीक है। तो 120 मतलब 28 1 जा, 2 14 जा, 4 7 जा, ठीक है। अब हमें पूछा है कॉमन, मुझे कॉमन क्या क्या दिख रहा है दोनों में, प्लीज बताओ। एक तो मुझे 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, फिर एक 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। फिर एक 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और बताओ 5 7, बस ये कॉमन दिख रहा है। तो आंसर इज 1, 2, 4। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके देन 15 का ऐसे ही लिखेंगे, 15 1 जा 15, 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 5 जा 15, और फिर 5 3 जा, फिर रिपीट होता जाएगा, ठीक है। फिर 25 का 1 25 जा 25, 5 5 जा 25, तो 5 में तो रिपीट ही हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 1 1 5 5, तो आंसर इज 1, 5। 1 और 5, इन दो की टेबल में ये दोनों नंबर साथ में आता है, ठीक है। ओके 35, 1 35 जा 35, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 7 जा 35, 6 की टेबल में नहीं आता, फिर 7 से तो रिपीट ही होता चला जाएगा, ठीक है। 50, 1 50 जा 50, 2 25 जा 50, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में 5 10 जा 50, 6 की टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता, फिर 10 से तो रिपीट है। 1 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, तो आंसर इज 1, 5। आई होप क्लियर हो रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके 56, 1 56 जा 56, 2 28 जा 56, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें आता है 5 + 6 11, 3 से डिविजिबल नहीं है,
4 4 14 जा 56, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में नहीं आता, फिर 7 8 जा 56 और फिर 8 7 जा 14 4 जा फिर तो रिपीट होता जाएगा 120, 1 मल्टीप्लाई बाय 120, 2 मल्टीप्लाई बाय 60, 3 मल्टीप्लाई बाय जल्दी बताओ 40, 4 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 मल्टीप्लाई बाय जल्दी बताओ 5 कितना सा होगा 24, 5 24 सा, फिर 6 20 सा, 7 में नहीं आता, 8 में आई थिंक आता है 8 15 जार, फिर 9 की टेबल में नहीं आता, फिर 10 की टेबल में 12 जार और फिर 12 10 जार फिर रिपीट होता जाएगा। 120 के देखो कितने फैक्टर्स हैं, बट टेंशन की बात नहीं, हमें इनमें से देखना है कॉमन कौन सा है। एक तो 1 कॉमन होगा, हमारा जगत जात 1, 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, 28 तो कॉमन हो ही नहीं सकता, 4 कॉमन होगा, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन होगा। देखो अगर 8 कॉमन है ना तो 4 और 2 तो ऑटोमेटिकली कॉमन होंगे, क्योंकि हमने बताया था पिछली एक्सरसाइज में 4 की टेबल का हर ऑल्टरनेट नंबर 8 में आता है। 4 की टेबल लिखो 8 16 24 32 40, 4 की टेबल से ही एक एक नंबर छोड़ के 8 की टेबल बनती है। तो अगर 8 में आ रहा है तो 4 में तो आएगा ही, और अगर 4 में आ रहा है तो 2 में तो आएगा ही, और 2 में आ रहा है तो 1 में तो आएगा ही। तो इसलिए सबसे बड़ा नंबर देखो, फिर सबसे बड़ा नंबर जो फैक्टर होगा फिर उसके फैक्टर्स टेबल में आता है। ठीक है, तो आंसर इज 1 2 4 एंड 8। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, वापस से कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 5 15 25। ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, वही 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 एंड दैट्स इट। 8 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 3 4 रिपीट। ओके, 12 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुआ, 1 1 1, 2 2 2, 4 4 4, है कि नहीं? तो आंसर है 1 2 4। ठीक है, ये अपने आप कर लोगे कि मैं करूं? 5 किसकी टेबल में आता है, 1 की और 5 की, मतलब ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 15 किसकी टेबल में आता है, 1 15 जार 3 5 जार। 25 किसकी टेबल में आता है, जल्दी बोलो बच्चों। 125 जार, 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, देन 5 की ही टेबल में आता है। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है मुझे अपनी आंखों से, एक 1 एक 5, एक 1 एक 5, एक 1 एक 5। तो आंसर क्या है, 1 और 5। ठीक है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। अगला क्वेश्चन ये है, तो अपन इसी 2 के पार्टीशन में कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट मल्टीपल्स पे बेस्ड है। अभी तक हमने फैक्टर्स पढ़ा था, अब वो मल्टीपल है। ठीक है, थर्ड का ए और बी हमें थर्ड में निकालना है। 6 8 12 18। इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, 6 एंड 8 और 12 एंड 18। ठीक है, हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। मल्टीपल्स मतलब टेबल के अंदर जो नंबर आते हैं उनको मल्टीपल्स कहते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। ओके, तो 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स, ऐसा नहीं कि 6 12 18 और 8 16 24 आंसर आ गया ना, कॉमन निकालना है। कॉमन तो बहुत टफ हो जाएगा, देखते हैं। इसमें लॉन्ग मेथड से करेंगे, इसमें शॉर्ट से। जब तक 3 कॉमन नहीं मिलेंगे तब तक हम नंबर लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। 6, थोड़ा ध्यान से लिखना, ध्यान से लिखना। 2 जा 12, 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24,
6 4 24, चलो एक कॉमन मिल गया, मुबारक हो आपको। देन 8 4 32, देन 40, देन 6 5 30, देन 40, चलो 10 तक लिख लेते हैं पहले। 8 16 24 32 40 48, ये हो गया 6 ना। फिर 7 56, 8 64, 9 72, 10 80, और इसमें कितना होगा? 6 5 30, देन 36, देन 7 6 42, 8 6 48, 8 9 सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 9 6 54, 48 के बाद 54, देन 60। एक काम करते हैं 80 तक चलते हैं, क्या पता कोई बीच में मिल जाए। ठीक है, फिर हो गया 66, फिर हो गया 72, फिर हो गया 78, और बस अभी ये रुक जाता। देखिए भाई कितने कॉमन है। एक तो 24 आ गया था, एक तो 24 आ गया था। फिर मुझे एक 48 दिख रहा है, मुझे एक 48 दिख रहा है, वो तो 48 कॉमन, 48 कॉमन। फिर 72 कॉमन दिख रहा है, वो तो व्हाट इज आंसर? आंसर इज 24, आंसर इज 48 एंड आंसर इज 72। क्या तुम लोगों ने एक बात नोटिस करी? जो पहला फैक्टर निकला, मतलब जो पहला मल्टीपल निकला, उसी की टेबल चल रही है 24 48 72, है ना? बस आई थिंक अब तुम्हें पता है कि तुम्हें अगला क्या करना है, क्योंकि हमें इससे सिर्फ आंसर पूछा है, कोई टेबल वेबल लिखने की जरूरत नहीं है। जो कृष्णा भैया के चैनल से पढ़ रहा है, जो कृष्णा भैया से पढ़ रहा है, वो जानता है ट्रिक। ठीक है, तो हमें सिर्फ पहला कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, सिर्फ पहला। 12 24 36 18 36, 18 2 36 और 12 3 36। ठीक है, तो कॉमन के आंसर्स जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 36 2 कितना होता है? 36 3 कितना होता है? प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट। अगर आपको लंबे मेथड से करना है, कोई मेरी तरफ से रोक नहीं है, प्लीज कीजिए प्लीज, तभी सीखोगे। ओके, 18 2 कॉमन आया था, फिर 18 4 कॉमन आएगा, फिर 18 कितना 6 हाँ, फिर 18 6 कॉमन आएगा, 2 4 6। ठीक है, और ये पहले 12 3 कॉमन आया, फिर 12 6 और फिर 12 9 लिख दूं? 12 3 12 6 12 9 18 2 18 4 18 6। पैटर्न है, ऑल इट्स ओनली एंड ओनली पैटर्न, नथिंग एल्स। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या हम फोर्थ भी छोटा सा है, फोर्थ भी इजी सा है? नहीं, फोर्थ थोड़ा बड़ा है, तो चलो फोर्थ को देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 व्हिच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। लेस देन 100 व्हिच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। पिछले क्वेश्चन की ट्रिक ही लगेगी इसमें। ठीक है, मैंने आपको बोला कि कॉमन मल्टीपल्स मैंने आपको बता दिया था कि कैसे निकालना है। ठीक है, पहले आप उतना लिखते जाओ जब तक पहला मल्टीपल मिलता नहीं है। 4 8 12, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। 3 6 9 12, 3 और 4 में 12 कॉमन है, तो मैंने लिख दिया 12। बताओ अगला नंबर 3 और 4 में क्या कॉमन होगा? 24, अगला 36, अगला 48, अगला 60। पिछले क्वेश्चन वाली ट्रिक, पिछला ही क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब हमें 12 की टेबल लिखनी है तब तक जब तक 100 से छोटा नंबर आता है, बस। Am I right or not? Is that clear or not? ठीक है, 3 4s are 4 3s are 3 8s are 4 6s are
3 12s are, 4 9s are, 3 16s are, 4 12s are, 3 20s are, 4 15s are, 3 24s are, and 4 I think 18s are. फिर अगला वाला 3 28s are, 3 28s are, और 4 42s are, नहीं सॉरी 4 21s are. फिर आखिरी इट्स 3 32s are and 4 24s are. ठीक है, तो पहला जैसे कॉमन मल्टीपल आ जाए उसी की टेबल लिखनी है आपको. किसी भी नंबर में आप ट्राई करके देख लो, किसी भी. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब 5 थोड़ा सा बड़ा है तो 5 को देखते हैं. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम? को-प्राइम क्या होता है? को-प्राइम मतलब कि 1 के अलावा अगर कोई नंबर्स, दो नंबर्स अगर साथ में किसी टेबल में नहीं आते हैं तो वो दोनों को-प्राइम्स है. मतलब उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1. को-प्राइम्स का केवल एक कॉमन फैक्टर होता है 1. ठीक है, अब जैसे 2 और 5, क्या 2 और 5 किसी टेबल में साथ में आता है? हाँ भैया, 1 के टेबल में आता है. नहीं, 1 के अलावा किसी टेबल में 2 और 5 साथ में आता है? नहीं आता है. तो 2 और 5 को-प्राइम्स. ठीक है, जिनकी बनती नहीं आपस में, साथ में कभी दिखेंगे ही नहीं, वो को-प्राइम्स है. 1 तो जगत मम्मी है हमारी, 1 तो सभी को अपने अंदर ले लेती है. 1 2 3 4 5 6. 1 के अलावा बात कर रहा हूं मैं. 1 के अलावा तुम किसी टेबल में साथ में आते हो, नहीं आते हो, मतलब तुम को-प्राइम. ठीक है, तो यही हमें देखना है. ठीक है, 18 और 35 साथ में किसी टेबल में आते हैं क्या? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करो प्लीज मेरे लिए. बहुत इजी हो जाएगा. 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 3 9, 9 2 18. परफेक्ट. 35 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 नहीं सॉरी 3 में तो आता ही नहीं. I'm so sorry. 5 7. ठीक है, अब देखो जैसे ऊपर मैंने लिखा है 2 3 3, तो यही तो 18 के फैक्टर्स होते हैं. एक होता है 2, एक होता है 3, फिर इन दोनों को मिला दो, एक होता है 3 2 6, फिर एक बार इन दोनों को मिला दो, 3 3 9. यही तो फैक्टर होता है. तो ध्यान से देखो 2 5 7 3 कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो मतलब यस दे आर को-प्राइम. यस, पूछा ना विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम, तो ये है. 18 और 35 की बनती नहीं है, किसी टेबल में साथ में नहीं आता. अब 15 और 37 के बारे में मैं क्या बोलूं? 37 तो होता ही प्राइम नंबर है. 37 प्राइम नंबर होता है, केवल अपनी टेबल में आता है और 37 के टेबल में आता है. सॉरी, केवल अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है. तो ये भी को-प्राइम है. 37 की तो किसी से नहीं बनती, केवल अपनी मम्मी से बनती है. मम्मी कौन है 37 की? 30 और 415. इससे पहले कि मैं 30 और 415 को पूरा रिप्रेजेंट करूं, 415 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 2 का, 5 का और 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे इजी होता है. यूनिट प्लेस पे देख लो ना, एक में 0 एक में 5 है, मतलब किसी में साथ में आए या किसी में ना आए, 5 में तो साथ में आते हैं भैया, 5 में तो साथ में आते हैं. तो ये जो है ना, ये को-प्राइम नहीं है, साथ में किसी टेबल में आते हैं. ठीक है, अब 1768 को देखते हैं. 17 को मैं क्या लिख सकता हूं? 17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 1. परफेक्ट. 68 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17. कॉमन 17 दिख रहा है, मतलब 17 की टेबल में दोनों आते हैं. 17 1s are 17, 17 4s are 68. 1 के अलावा एक ऐसा नंबर है जिसमें दोनों साथ में आते हैं, 17 है वो नंबर. तो क्या ये को-प्राइम हुए? नहीं हुए. अब प्लीज अगला ध्यान से सुनना. अगला नंबर है 216 215. 216 215. थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लगाओ.
क्या दोनों साथ में किसी नंबर में आ सकते हैं? थोड़ा सा सोचो। 2 की टेबल 2 4 6 8 मतलब 2, 2 नंबर छोड़ के 4, 2 नंबर छोड़ के 6, 7 की टेबल 7, फिर 7 छोड़ के एक नंबर, फिर 7 छोड़ के एक नंबर, फिर 7 छोड़ के एक नंबर, 3 3, उसके बाद 3 छोड़ के अगला नंबर, 3 छोड़ के अगला नंबर। ये तो एक के बाद एक है, एक के बाद एक। तो किसकी टेबल में साथ में आते होंगे? डिफरेंस कितना है इनका? तो 1 की टेबल में साथ में आते हैं और किसी टेबल में साथ में नहीं आते, और किसी टेबल में साथ में नहीं आते। तो ये क्या ये कोप्राइम हुए? हाँ, ये कोप्राइम हुए, किसी टेबल में साथ में नहीं आता। जिनकी बनती नहीं है वो कोप्राइम होता है, जो अच्छे होते हैं जिनकी बनती है वो कोप्राइम नहीं होते, वो कोप्राइम नहीं होता। ठीक है, अब 81 और 16 को एक्सपांड करके देखता हूं। ठीक है, 81 को मैं लिख सकता हूं, इट्स 8 + 1 9, 3 की टेबल में आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 9 9 = 81। 16 को कैसा लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। 36 का आंकड़ा है, कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है भाई, देख लो कुछ भी सेम नहीं है। तो इसलिए 81 और 16 किसी की टेबल में साथ में आते हैं? नहीं आते हैं। क्या ये कोप्राइम हुए? हाँ भैया, कोप्राइम हुए। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट गाइस, प्लीज। ऑलराइट, तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब चलता है 6th। ओके गाइस, 6 तो 7 सुनने में आता है कि एक्सरसाइज के आखिरी के क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, बट ये तो बहुत इजी है। देखो क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट बी ऑलवेज डिविजिबल। अदर नंबर, एक नंबर की बात हो रही है। एक नंबर 5 से डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, तो बताओ किससे वो हमेशा डिविजिबल होगा? डिविजिबल है मतलब दोनों की टेबल में आता है, 5 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है। तो ये मैं आपको मतलब आपको ये मैं टास्क देता हूं कि बताओ 5 और 12, मतलब 5 और 12 की दोनों की टेबल में आने वाला पहला नंबर कौन सा होगा? तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है? यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। 12, 24, 36, 48, 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। लेकिन यहां पे बात हो रही है एक नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। बताओ, अरे 120 भी तो हो सकता है। ये कह रहे हैं, ये लोग बुक वाले कह रहे हैं, इनके पास एक नंबर है, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 12 से भी है। तो बताओ ये और किससे होगा? मैं कहता हूं 120 से भी हो सकता है। मान लो ये नंबर 120 है, इनके हाथ में जो नंबर है, मान लो ये नंबर 120 है, ये 5 से भी डिविजिबल है। सॉरी, किससे था यार, मैं भूल गया। हाँ, 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 120 भी हो सकता है। और बाय विच नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल? 120। मान लो इनके हाथ में नंबर 240 है, 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी है, 120 से भी है, तो आंसर इज 120। सही है। बट मान लो इनके हाथ में जो नंबर है ये 60 है, 5 से डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। अरे 120 से कहां डिविजिबल है? 120 से डिविजिबल है ही नहीं। तो इसलिए अपन को सबसे छोटा नंबर लेना है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आंसर इज 60। इनके हाथ में जो भी नंबर हो, जो भी 120, 240, 360, 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। बताओ एक ऐसा नंबर जिससे भी डिविजिबल होगा? 60। परफेक्ट। आखिरी देखना, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। बताओ और किस किस से डिविजिबल होगा? कोई नंबर है जो 12 की टेबल में आता है। पिछले वीडियो का कंसेप्ट याद करो, इस वीडियो का भी कंसेप्ट याद करो। 8 की जो टेबल है वो 4 से निकलती है, 4 की जो टेबल है वो 2 से निकलती है। तो ये 12 एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है। मान लो एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, ये सारे नंबर जो हैं वो 12 से डिविजिबल है। तो और किससे डिविजिबल होंगे? अरे 12 अपने आप में किससे डिविजिबल है? 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है। ये सब 12 के बेटे हैं। 12 खुद किसका बेटा है? 12 किससे निकला है? 2 से निकला है, 6 से निकला, सॉरी 6,
देखो इसलिए वैसे लिखना चाहिए 2 6 3 4 भूल जाते फिर। ये सब बाड़ा के बच्चे हैं, मतलब बाड़ा इनका वो है, थोड़ा फादर है, ठीक है, और इन सबको अपना बच्चा बुलाता है। ये जो फादर है ये खुद किसका सन है, खुद किससे निकला है? 2 से निकला है, 3 से निकला है, 4 से निकला है, 6 से निकला, मतलब ये सारे दादा है, कजिन दादा, ये सारे दादा है। इन दादा से ये फादर निकला है और ये फादर के ये सब बच्चे हैं। तो क्या ये बच्चे इनके नहीं हुए? इनके भी नहीं हुए? बिल्कुल हुए, बिल्कुल हुए। तो आंसर इज 1, आंसर इज 2, आंसर इज 3, आंसर इज 4 एंड आंसर इज 6। 12 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, अगर कोई 12 का बेटा है, तो 12 को जिसने पैदा किया है 2 3 4 6 उनका भी तो बेटा हुआ ना, भले पोता, चलो पोता, बट हुआ ना, हुआ ना। ये सारे ये 2 के टेल में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है। तो इसलिए इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, ठीक है। कितनी इजी एक्सरसाइज थी, कितनी इजी, हंसते खेलते निकल गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.4। अब कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो कमेंट सेक्शन में प्लीज डाउट को पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूं सीधा आपके 3.5 में, तब तक के लिए बाय।